11 साल 11 साल पहले जो केवल एक शुरुआत थी, आज वो सेहतमंद बचपन की मुस्कान बन चुकी है। 11 साल पहले जो हाथ उंगलियां थामे चलना सीख रहे थे, आज वे आत्मविश्वास से अपनी राह बना रहे हैं। 11 साल लंबा समय होता है जिसमें संस्कृति, आदतें और जिंदगी जीने के तरीके बदल जाते हैं अगर दिशा और गति सही हो। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल एक मिसाल हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की ये सामर्थ्य की एक सच्ची कहानी है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से बाहर निकालने की। हमने अपने बचपन में राशन कार्ड धारकों को बेहाल देखा था। आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मुफ्त राशन मिल रहा है। हमने अपने बचपन में ठेले वालों को यहाँ से वहाँ भटकते देखा था, पर आज की जनरेशन देख रही है रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि और SC/ST उद्यमियों को स्टैंड अप लोन मिलते हुए। हमने देखा था भेदभाव का दौर, आज की जनरेशन देख रही है सद्भाव का युग, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। हमने देखी थी जगह जगह झुग्गियां, पर आज हमारी आंखें देख रही हैं 4 करोड़ से अधिक परिवारों का अपने खुद के पक्के घर का सपना साकार होते हुए। हमने देखा था केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता था और हम तक आता था 15 पैसा। आज की पीढ़ी देख रही है पूरा 1 रुपया खाते में आते हुए। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही DBT और UPI देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। आज किसान का बेटा अपने पिता को कर्ज लेते हुए नहीं देखता है कि मेरे पिता के खाते में सीधा किसान सम्मान का पैसा आता है। देखता है पिता के खाते में सीधे और सरलता से लोन आता है। देखता है फसल बीमा का पैसा भी सीधा पापा के हाथ में आता है। पिछले 11 साल में MSP में ऐतिहासिक बढ़त हुई। देश भर के किसानों को लगभग 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। देश की 1473 मंडियां डिजिटल हुईं। पहली बार राष्ट्रीय बीज मिशन के तहत उच्च उत्पादक बीजों का वितरण शुरू हुआ। 11 साल में किसानों को मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में बीज से बाजार तक का साथ मिला। निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 11 साल पहले बेटियां एक जिद के साथ जन्मी थी। वो जिद थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश में बेटियों की संख्या बढ़ी। मातृत्व के समय से ही महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच होने लगी। बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिली। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। 15 करोड़ 60 लाख नल से जल कनेक्शन से करोड़ों माताओं बहनों का जीवन बदला। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था। मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। देश में पहली बार बहनों को 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिलने लगे हैं। मातृत्व से लेकर नेतृत्व तक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है भाजपा सरकार ने। PM मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को मिले 14,72,000 करोड़ रुपए के कुल लोन में से 35 करोड़ 38 लाख यानी कि 68% ऋण महिला उद्यमियों ने पाए हैं। गर्व की बात है कि देश में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी SHGs में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर बनी हैं। कंगन मेहंदी वाले ग्रामीण हाथों में आज लाखों के ड्रोन हैं। ये उपहार दिया है मोदी सरकार ने।
लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है मोदी सरकार ने। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। पहले की पीढ़ी घोटाले की खबरें पढ़ती थी, आज वाली एक्स और इंस्टा पर अवसरों की भरमार पाती है। तभी तो इस युवा अमृत पीढ़ी के लिए मोदी सरकार देश में 30 वर्षों के बाद ले आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहले की पीढ़ी खेलती तो थी, पर न्यूट्रिशन से लेकर ट्रेनिंग की सीढ़ियां मुश्किल से चढ़ती थी। आज मोदी सरकार ने खेलकूद को नया कल्चर बना दिया है। खिलाड़ियों को मिलते TOPS जैसे प्रोत्साहन के चलते साल भर हम तिरंगा फहराते खिलाड़ी देखते हैं। 11 साल में 16 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, 8 नए IIMs, 7 नए IITs, 490 नए विश्वविद्यालय, 3 गुना हुई एम्स की संख्या और देश में शुरू हुआ स्टार्टअप का नया कल्चर दिखाता है कि इनोवेशन अब है सबका अधिकार। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर। और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा पीएम मोदी के सपनों का विकसित भारत। पहले की जनरेशन गुजरी कष्टों से और मिडिल क्लास हर जगह पिसता रहा। आज मध्यम वर्ग का जीवन हो रहा है आसान। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। साथ ही साथ नई कर व्यवस्था के तहत 12,75,000 रुपए तक की आय पर पूर्ण टैक्स छूट मिली है। देश भर में रेरा द्वारा 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। उड़ान योजना से भी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किफायती हवाई यात्रा का लाभ लिया है। कैसे, आप ही देखिए। 5वीं क्लास तक हम छठ पर ट्रेन या बस से गांव जाते थे। 2 दिन लग जाते थे आने जाने में। पर अब तो मोदी जी ने यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया है। अब हर छठ पे हम चारों मजे से प्लेन में जाते हैं। इस नए भारत ने विकसित भारत का रनवे बनते देखा है। ऊंची उड़ान भी यही लेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये देश दुनिया में 1 नंबर का देश, हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, सुरक्षित राष्ट्र हो और शिक्षित राष्ट्र हो, इस संकल्पना लेकर आगे बढ़ना है। आज प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया बदला है और छतों का नजारा बदला है। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। कल्चर शिफ्ट तो भारत के अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलने लगा है। प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड से 70 साल से ऊपर के देश के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलने लगा है। देश के 16,000 से अधिक जन औषधि स्टोर्स बाजार मूल्य से 50 से 90% कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे देश का 38,000 करोड़ रुपया बचा है। देश में 220 करोड़ से अधिक की कोविड वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। 2014 से MBBS सीटें बढ़कर हुई 1,18,000 और 74,000 PG सीटें भी जोड़ी गई हैं। भाजपा सरकार में बड़ी हुई ये वो पीढ़ी है जिसने भ्रष्टाचार को सिर चढ़ते नहीं देखा, भारत को विश्व मंच पर सम्मान पाते देखा।
आतंक को, आम जीवन को डराते नहीं देखा। भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करते देखा। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। सुरक्षित भारत, सामर्थ्यवान भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यह काम है कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर देश की रक्षा के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और देश को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इस नई पीढ़ी ने देखा है अग्नि 5, ब्रह्मोस, प्रचंड, तेजस को देश की रक्षा करते हुए। इस पीढ़ी ने देखा है विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर लौटते हुए। इसने देखा है भारत को आपदा में अन्य देशों की सहायता करते हुए। दशकों से लटके 370 जैसे मसलों को समाप्त होते हुए। इस नई जनरेशन ने देखा है इतिहास का सबसे अधिक FDI फ्लो। इसने देखा है भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए। पहले की जनरेशन ने बाप दादा के समय से लटके भटके काम ही देखे थे। आज की नई जनरेशन ने देखे हैं 2 गुने हाईवे, वंदे भारत ट्रेनें, अटल टनल, अटल सेतु, आईफल टावर से भी ऊंचे रेल ब्रिज और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग मार्वल्स को बनते हुए। इसने देखा है साइंस और टेक्नोलॉजी को जन जन तक और अंतरिक्ष तक पहुंचते हुए। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। पूर्वोत्तर में भी विकास का सूर्योदय हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों को ब्रॉड गेज रेल लाइन से जोड़ा गया है। बोगीबील पुल 16 साल की देरी के बाद पूरा हुआ। पूर्वोत्तर के AFSPA प्रभावित क्षेत्रों में होती हिंसा में 75% की कमी आई है। बोडो शांति समझौता और नागा, कार्बी, NLFT-ST आदिवासी समूह DNLA के साथ शांति समझौते से पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई है। राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी पहल से बैम्बू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। विरासतों ने भी भव्य दिव्य स्वरूप पाया है। चुराई गई धरोहरों को वापस लाया गया है। सदियों से अटके मुद्दों का निराकरण लाया गया है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना है। काशी महाकाल ने भी जीर्णोद्धार पाया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खुला है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे नए हेरिटेज हमने पाए हैं। 11 साल तब भारत टेक ऑफ कर चुका है और मंजिल है विकसित भारत। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।